सो हाई एवरीवन, आई एम शाहीन हनीफ और आज हम आपके लिए ये रीडिंग करने वाले कि आप जिस इंसान से मोहब्बत करते हो, जिससे मोहब्बत करते हो, बेसब्री से इनका इंतज़ार करते हो, वो ऐसी कौन सी बातें सिखाना चाहते हैं आपको जिससे आप सीखो। ठीक है, और ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है और आगे आपकी जर्नी और स्मूथ हो जाए और ये जो ट्रिगर होना और बहुत एंजाइटी लेवल होना काफ़ी हद तक कम हो जाए और बहुत जल्दी रियूनियन हो जाए। इतने सारे वीडियोस भर के देखते हो आप लोग, इतना एंजाइटी होती है, कभी कभी आप थक चुके हो, राइट ना। आई नो दैट स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऐसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये जर्नी के अंदर आगे क्या करना चाहिए आपको और ये किस सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी सी खराश है, प्लीज़ इसे थोड़ा इग्नोर करिएगा। इस चीज़ को आप कैसे किस तरह से सुधारोगे। ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो ये चाहते हैं, इनकी सोल क्या चाहती है, क्या चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। हमें कोई पार्टनर मिलता है तो हमें वो सुधारने के लिए ही मिलता है। हमारी आपको आज की लैंग्वेज में बोलूँ, कोई भी आज के ज़माने की स्पिरिचुअलिटी की मैं आज बात ही नहीं करूँगी इस टाइप की कि आपको समझ में ही ना आए। ठीक है, आज के ज़माने की टाइप की मैं बात करूँगी। ओके, तो प्लीज़ इसमें कोई वर्ड कुछ गलत आता है तो अभी से ही बोल रही हूँ, प्लीज़ इग्नोर करना। लेकिन आज की लैंग्वेज की मैं बात करूँगी तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, ये स्पिरिचुअलिटी में जाओ, ये करो, वो करो, शायद आप बहुत हद तक सही तरह से समझ नहीं पाते हो। ठीक है, अभी देखो एकदम क्लियर और कट वो कुछ बोलते हैं। हर एक इंसान की एक सोल को एक नीड होता है कि मेरा पार्टनर ये होना चाहिए, मेरा पार्टनर वो होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो वो आपसे क्या चाहते हैं और ये बातों में आपको कुछ बोले भी होंगे। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बातें बताने वाली हूँ, वो आपसे मैच हो जाती है। ठीक है, वो उनकी बातें, उनकी गुस्से में की हुई बातें या तो बात में कोई ऐसी बात आपको ट्रिगर कर रही है, आपको ऐसा लगता है कि ये क्या बोल गए, जो ये बात आपको याद आती है मेरे इस रीडिंग में, तो आप ये समझ जाना आपको अभी ये सुधारने की ज़रूरत है। जैसे ही आपने ये चीज़ सुधार ली ना, तो आप ऐसा समझ लो कि बहुत ही बड़ा साइकिल आपने ख़त्म कर दिया। ठीक है, और एक बात तो क्लियर है, आपके पास कोई और रास्ता भी नहीं है, आप अभी तक निकल ही नहीं पाए इसमें से। आपने इतना ये कब से काफ़ी वक्त से आपको छोड़ के गए हैं, आज तक आप इनके अंदर से निकल पाए, आप किसी और के पास जा पाए नहीं ना। तो आपको यूनिवर्स बोल ही रही है कि आपको यही रिश्ते में रहना है, अभी फिलहाल आपको कहीं भी मूव ऑन नहीं होना है। आपको कोई और पसंद भी तो नहीं आ रहा, आपके पास कोई और हो तो मुझे बता दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनकी तरफ भी तो दिल नहीं लगा रहे हो। ठीक है, तो यही एक रास्ता है जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, फिलहाल आपके पास यही रास्ता है। तो आपको मैं यहाँ पे जो वीडियोस में बता रही हूँ, आप इसे समझिए, इसको सही करने की कोशिश करिए, फिर देखो ये रिश्ता कितना, जो जैसे आप चाहते हो ना वैसे ये आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, अभी मैं देखते हैं आपके पार्टनर के नहीं, हर बार के जैसे आप ही के लेटर पहले मैं आपकी बर्थडे ले लेती हूँ, 1 मिनट। 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर एंड 9 नंबर। ओके, आपकी बर्थ डेट में आना चाहिए और 8 नंबर भी आ सकता है। ओके गाइस, और हम आपके लेटर लेते हैं आपके नेम और सरनेम पे। ठीक है, आज मैं सिर्फ 1 टाइम ही लूँगी। ठीक है, बट इसमें आपके फादर के नेम भी आ जाते हैं, तो आप ये समझ जाना कि आपके लिए, और आपके नेम, आपके फादर के नेम और आपके सरनेम भी आ जाता है तो वेल गुड। ठीक है, मैं 1 टाइम ही लेने वाली हूँ और ये जितने आएंगे देखते हैं क्या आने वाले हैं। ओके, आई ट्राई कि मैं ज़्यादा ही लूँ। ओके, सो आ गए Q X A M K E M N T J और H। ओके, बस इतना ही लूँगी। ओके, अभी मैं फिर से सफल कर रही हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ और ये आपके पार्टनर के नेम के लेटर है। ओके, और इनके सरनेम के लेटर, ओनली नेम और सरनेम। ओके, इनका बर्थ डेट भी मैं पहले बता देती हूँ। ओके, इनकी बर्थ डेट में आ सकता है 10, 10 and 10, 10वां महीना 10वीं तारीख, 11वां महीना 11वीं तारीख, 11 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 30, 30, 69, 7 नंबर हो सकता है, डबल टाइम 7 आ सकता है, डबल टाइम 8 आ सकता है, 1988 के हो सकते हैं, 2000 के हो सकते हैं, 2007 के हो सकते हैं। ओके, ये हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है इनकी बर्थ डेट में, 23 नंबर हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी।
D Q Z S, मैंने X भी बोला है तो आप X ले लीजिएगा, K A R T and E, H N B और F। मुझे लगता है आप लोग है ना पहले फ्रेंड्स होंगे, ये फ्रेंड्स जोन वाला ही रिश्ता लगता है। ओके तो स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग और देखते हैं आपकी करंट एनर्जी फर्स्ट क्या है। ठीक है, आप इनके बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, पहले हम आपकी करंट एनर्जी लेंगे, उसके बाद हम इनकी एनर्जी लेंगे। ओके ओके, फर्स्ट मैं यहाँ पे आपके 3 व्हील कंप्लीट करूंगी। पहले मैं आपकी करंट एनर्जी देखूंगी और ये जो नेगेटिव थॉट्स है, ठीक है, इसमें नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर आ रही है तो आपको इसको सुधारने की ज़रूरत है और ये कंपलसरी रहेगा कि ये आपको सुधारना ही है। आप इसमें से जब भी आपने किसी ने बोला था, मुझे यहाँ पे बहुत लोग बोलते, किसी ने नहीं बहुत लोग बोलते कि मुझे नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं और नेगेटिव चीज़ों को हम कैसे दूर रहे। तो गाइज एक चीज़ याद रखिएगा, हम अपनी ज़िंदगी का हम अपने मालिक होते हैं। मैं आपको गाइड कर रही हूँ तो आप अपने रिमोट अपने हाथ में ले लो। एक दिन से कुछ नहीं होता, एक दिन से सच में कुछ नहीं होता। मैं आपको बोलूँ कि हाँ मैंने आपको बोल दिया कि जादू की छड़ी है, आज आपको ये सही करना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 1 वीक तो इसमें से निकलने में लगेगा ही, बहुत तो 3 से 4 दिन, बहुत ज़्यादा आप बहुत ही हिम्मत से काम लोगे तो। ठीक है, अभी क्या होता है, जब भी हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, समझो कि ये इंसान बहुत बुरा है और ये मुझे नहीं लगता है कि मुझसे प्यार करेगा, तो जब भी डाउन होते होंगे तो एक सांस आप लेते होंगे, आपको ऐसा फील होता है कि हाँ मुझे डाउननेस फील होता है। आपको इतना तो पता चल रहा है कि हाँ आपको डाउननेस अभी फील हो रहा है और मेरे को गंदे थॉट्स आने वाले हैं, इतना तो आपको इंट्यूशन काम अभी करने लगा है। ठीक है, ये रियलिटी है। ओके, बस इस आपको उसको नोटिस करने की ज़रूरत है। जब भी ऐसे आपको थॉट्स आते हैं ना, तो आपको क्या करना है पता है, आपको ये भी पता होगा कि 5 मिनट के बाद आप करते क्या हो। ठीक है, जब भी आपको उस चीज़ में से निकलते हो ना, जैसे समझो आपको नेगेटिविटी थॉट्स आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा नहीं अभी बस मुझे नहीं सोचना है, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा काम करते होंगे, ठीक है, जो उसमें से आप निकल पाओ। ओके, ये आप ही की पैटर्न है, आप ही इसे फॉलो करते हो, आप ही उसमें से निकल सकते हो। ठीक है, हर एक सोल का अलग अलग होता है कि जैसे कि मैं आज नेगेटिव थॉट्स में जा रही हूँ, मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल सी बात है, मैं अपने काम में ध्यान लगाऊंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि मैं अपने कुछ लिखना स्टार्ट कर दूंगी या फिर कुछ भी मैं करती हूँगी। ठीक है, तो मैं वही करने लग जाऊंगी। तो 1 या 2 मिनट के लिए नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो ओके, तो आप इसमें से निकल सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो शायद हो सकता है कि इनके 2 मिनट या 3 सेकंड के लिए आएंगे थॉट्स और उसके बाद आप है ना पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होंगे। देखो, पहले दिन हो सकता है कि आप 10 मिनट में नेगेटिविटी में 10 मिनट आप इसमें से थोड़ा सा दूर हो पाओ, फिर आप हाफ एन आवर्स हो पाओ, फिर धीरे धीरे ये प्रैक्टिस है ना, काफ़ी हद तक आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। पिछले 2 से 3 साल से या तो 1 साल से आप या 6 महीने से आप यही पैटर्न फॉलो कर रहे हो। आप बोलोगे कि इतना ज़्यादा वक्त है किसके पास, हमें तो इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए। आप एक चीज़ बताओ, आप जो फॉलो कर रहे हो क्या उसमें से आपको वो चीज़ें फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ है ना? तो सिंपल सी बात है, 6 महीना 7 महीना 2 महीना बिगाड़ा है, हर बार आते हर बार चले जाते। तो ये पैटर्न आप आजमाओगे तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में परमानेंटली रियूनियन हो जाए। ओके, आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाओ। ओके, तो ये आप ही के पैटर्न है, आप ही को सोचना है, आप ही को फॉलो भी करना है। एक बार दर्द होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा। आपको जब भी ऐसा लगता है कि मुझे ये सॉन्ग सुनने से बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इनकी बहुत याद आती है, तो 1 नहीं 2 नहीं 3 बार सुनो। चौथी बार आप बोलोगे नहीं अभी ठीक है, ओके, इंसान है हम, यही होता है। ट्राई करके देखना, आपको अच्छा महसूस होगा। मेरी बातें आज आपको बुरी लग सकती है, बकबक लग सकती है, बेवकूफ़ी और फालतू की लग सकती है, लेकिन आप जिस दिन आजमाओगे ना, वही चीज़ें आपको सही लगने लगेगी कि हाँ मैं इसमें से निकल रहा हूँ, मैं अपनी पॉजिटिव। उस वक्त आपको रोना आएगा, पहली बार सॉन्ग में आपको रोना आएगा, दूसरी बार सॉन्ग में आएगा, तीसरी बार बोलेगा भाई अभी रहने दे, मैं भी इंसान हूँ, रोना बंद हो जाएगा। फिर आपको शायद हो सकता है कि वही सॉन्ग आपको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए कि यार ये तो बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। 2 नहीं 3 नहीं 4 बार आजमाओ, चीज़ें सही होगी। ट्राई करके देखो। और दूसरी एक और चीज़, मेरे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्योर लाइट लव पीस नाम का एक मेडिटेशन है, आप इसको आजमा लेना। ठीक है, 1 मिनट गाइस, आउच, प्योर लाइट लव पीस नाम का मेडिटेशन है, उसको आजमाना।
आपको क्या करना है, उसको कंटिन्यू, ये 3 आवर्स का मेडिटेशन है, मैं आपके ऊपर जुल्म नहीं करने वाली, टेंशन मत लो। ये 3 आवर्स का मेडिटेशन है, लेकिन आपको 3 मिनट से सुनना है, ठीक है। आप ये बोलोगे ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि गाइस मैंने बहुत लोगों को हील किया है, और मैं आई थिंक आज तक मैं आपको बोलूँ ना तो मैंने 10,000 से ज़्यादा आई थिंक सो मैंने कॉलिंग उठाया हुआ है, ठीक है। मैंने इतने लोगों से बातचीत किया, इतना मेरी जॉब ही ऐसी एस्ट्रोलॉजर में, ठीक है। मैं काफ़ी वक्त से ये काम करती हूँ, ओके। तो मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि आप ये जो ये साउंड है ना, मुझे ऐसे ही मिला था, ये मेरे खुद के ऊपर आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये सॉन्ग से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, ये कौन है क्या है, मुझे उस बंदे को जानती तक नहीं हूँ, किसका है यूट्यूब चैनल, ठीक है। बट ये वीडियोज़ में बहुत ही अच्छा एक बीट्स है। अब ये बीट्स में ना अजीब सी चीज़ें होती थी जब भी मैं लोगों को आजमाती थी कि ये बंदे हैं ना सुनते थे ना, तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रोना आता था और कुछ लोगों को बहुत इरिटेशन होता था। तो मैंने इन लोगों पे आजमाना स्टार्ट किया और लोग हील भी होते थे। तो मैं आपको यही रिकमेंडेड करूँगी कि आप एक काम करो, उस बीट को जाके सुनो, 3 मिनट से सुनो रात को सोते वक्त। आपको रोना आता है ना, दिल खोल के रो लो, पास्ट की कुछ गंदे एक्सपीरियंस भी आपको याद आ जाते, और साथ ही में आपको इरिटेशन भी होता है, तो आप कंपलसरी 5 दिन तक सुनो। फिर उसके बाद अपने चक्रास को हील करो। मेरे ही यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऐसे लिंक है जो आपको समझ में आएंगे। कोड कटिंग कैसे करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप चाहो तो उसके अंदर भी लिंक है जो 7 चक्रास ब्रेसलेट है, आपको वो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई है। आप चाहो तो वहाँ से परचेज भी कर सकते हो, और सर्टिफाइड है, ठीक है। तो वेस्टेज पैसे भी नहीं होंगे आपके, सर्टिफाइड भी, और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाएगी। तो मैं ऐसा ही रिकमेंडेड करती हूँ जिसके कोई पैसे वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आप चाहो तो वहाँ से खरीद सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रही, आई डोंट माइंड, ओके। और आपको ये माइंड नहीं करना चाहिए, ओके। बट हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप बहुत सारे वीडियो है, उसमें सारे मैंने लिखा हुआ है, बट इस लिंक के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया है कि आपको है ना 7 चक्रास कैसे हील करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको किस तरह से और कौन से पैटर्न है जो आप सोच रहे हो। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखना गाइस, 7 चक्रास हील करते हो तो 7 चक्रास के हील करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो आपका ये जो मैंने लिंक दिया हुआ है आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके अंदर डायरेक्ट मंत्रा के ऊपर आप चले जाओगे, और रेगुलरली आप वहाँ पे एक पोस्टर भी है मेरे पॉडकास्ट के अंदर कि कितने दिन में आपका कितना चक्रास हील होता है, और आप अपने हाथ से करिएगा गाइस, किसी और के पास जाके चक्रास हील ना कराए, मैं आपको सलाह दूंगी। किसी गुरु के पास आप जिसके पास करवाना चाहे उनको बोलो कि मैं आपके पास करना चाहता हूँ, लेकिन आप खुद ना करके दें मुझे। आपको भूख लगी आप भी खाओ, मेरा अक्सर मानना ऐसा ही है, ठीक है गाइस। और कोई भी एक और चीज़ मैं आपको क्लियर और कट बता देती हूँ, ये जो भी आपको मैं बता रही हूँ ये स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए है। तो मैं आपको साफ लफ्ज़ में बोलती हूँ, कोई भी मंत्र जाप, कोई भी स्पेल ट्राई किया है तो प्लीज़ इसे ख़त्म कर दीजिए। इस रिलेशनशिप में कोई भी टाइप का मंत्र जाप और स्पेल और कोड कटिंग नहीं काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रेयर ही काम करती है। खास करके स्पिरिचुअल कनेक्शन में आपको लगता है कि हम लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, तो प्लीज़ आई सजेस्ट टू यू कि प्लीज़ कोड कटिंग ना करें, ओके गाइज। और हाँ, आपके रिश्ते को हील करना है या अपने आप को हील करना है, मतलब नॉट 7 चक्रास, ओके। फिर आप बोलोगे मुझे 7 चक्रास हील, नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने आप को हील करना चाहते हो या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सारी बातें। बट प्लीज़ आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ही मैसेज करें, प्लीज़ सजेस्ट टू यू गाइस, ओके। और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए प्लीज़ ना करें, ओके गाइस। तो हम आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं आपके थॉट्स क्या है, और साथ ही में 1 मिनट मैं व्हील्स भी स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, सारे कार्ड्स में निकाल लेती हूँ, ठीक है, आपके सारे।
ओके तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि इन्होंने कमिटमेंट देने के बाद भी मुकर गए, या तो फिर कमिटमेंट दिया ही नहीं है। ठीक है, बता देती हूँ आपको। और ये सेपरेशन मोमेंट वाला ही है। यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़्यादातर लोग हैं, आते हैं जाते हैं, बातचीत होती है और अचानक से सेपरेशन में चले जाते हैं, यही है। ठीक है, आपकी रिश्ते की यही करंट एनर्जी है। ये आप इससे कनेक्ट हो रहा है तो प्लीज़ आप कंटिन्यू वीडियोस देखिएगा। अभी मैं आपके पैटर्न, आपके थॉट्स जो नेगेटिव है, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसे देखा जाए तो ये आपको मैनिपुलेट लगते हैं। एक्चुअली जब भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स होती है, समझो कि आपके अंदर ऐसा लगता है कि कुछ गलती करते हो, ओके, तो ये अक्सर आपको है ना मैनिपुलेट कर देते हैं कि तुम्हारे में गलती है। आज तक आपके मॉम डैड भाई बहन की हिम्मत नहीं हुई होगी, या कोई भी दोस्त की हिम्मत नहीं हुई होगी, इन्होंने किसी ने आपको आपकी ही गलती का एहसास करवाया। लेकिन ये जो बंदा है आपको बहुत ही अजीब तरह से ट्रिगर करता है। अभी मैं आपको क्लियर बताऊँ तो ये आप इनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि इनकी हिम्मत कैसे होती है मुझे बोलने की। ठीक है, ये मैनिपुलेट बंदा है, मुझे इसे शादी करनी है। शादी कर, एक्चुअली अजीब चीज़ ये है कि इनसे शादी करने से ज़्यादा आपको आई लव यू प्यार, मतलब इनका होना आपको पसंद है। इनसे शादी से ज़्यादा आपको इनका होना बहुत पसंद है। आप ये सोचते हैं कि जैसे कि ये एक बंदा परफेक्ट है, ये आपसे शायद आप जितने खूबसूरत हो इससे तो कई हद तक ये खूबसूरत इतने ज़्यादा नहीं है जो नॉर्मली आप कोई और लड़का या लड़की देखेगी तो इतना ज़्यादा तो कुछ मुझे नहीं लगा है। बट हाँ, आपकी नज़र में वो इतने परफेक्ट है कि शायद और किसी की नज़र और कोई हो भी नहीं सकता। ये बहुत ही परफेक्ट है। ऐसा लगता है कि आप जैसे इनका इतना देखो, फाइनेंस में देखें तो आपके पास इससे भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, लड़की हो तो ठीक है, और लड़के हो तो भी कहीं ना कहीं आप मतलब इनके आपकी ही एज से आपके पास बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, तो आप ये सोचते हो कि मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हूँ। ठीक है, ये इनके आने के बाद मैं ये क्या कर रही हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये मेडिटेशन में पड़ गई हूँ, क्या ये मुझसे प्यार करेंगे, क्या यही मेरी ज़िंदगी में है, मतलब ये क्या है, बार बार आना जाना, मतलब मैसेज तो करता नहीं है बंदा, तब भी मैं इसको इतना याद क्यों करती हूँ, मैं इसका ड्रीमिंग क्यों देख रही हूँ। ठीक है, ऐसा लगता है। अब अजीब बात ये होती है कि इनके आने और जाने से आपका ग्रो भी होता है, तो आप ये समझ नहीं पाते हो कि मैं किसी और की तरफ जा भी नहीं सकती हो। क्या ये बंदा वापस आएगा, कि यही मेरा डेस्टिनी पार्टनर है। बार बार मैं इसे बार बार जाने के लिए बोल रही हूँ, जबकि आप खुद भी ये नहीं चाहते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा चला जाए या तो आ जाए, इस टाइप का करंट एनर्जी है। आपको काफ़ी वक्त से, अभी थोड़े वक्त से तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे लेजीनेस फील होना, नींद आना। ठीक है, अभी फ़िलहाल ऐसी एनर्जी है। ठीक है, नींद बहुत आती है, और कहीं ना कहीं इनके आने के बाद आपने अपना करियर भी चेंज किया। कितनी बार इन्होंने ऐसा भी बोला होगा कि तुम में कोई बहुत, मतलब मैं आपको इनके वर्ड बताऊंगी, तब मैं आपको बताती हूँ उनके वर्ड में। ठीक है, क्योंकि इधर एनर्जी पिक हुई है, क्योंकि उसके साथ ही कनेक्ट होगा। कितनी बार आपको ऐसा लगा है कि जैसे कि ये और लड़कियों से बातें करते हैं तो उनके पास उनके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम क्यों नहीं है। ठीक है, आपकी सोच यहाँ तक ही है। ओके, ये कब बंदा प्यार करेगा, ये कब बंदा शादी करेगा, ये बंदा बहुत ही मैनिपुलेट है, ये बंदा मुझे चाहिए। अभी आपको शादी भी, आपने कभी ये सोचा नहीं होगा ज़्यादा कि इनके साथ शादी के आपने देखो, आप बहुत सारे लोगों से बातचीत किया होगा, आपकी लाइफ में आए हुए फ्रेंड्स सर्कल्स। ठीक है, तो आप अक्सर लोग हम अपने इमेजिनेशन में देखते हैं कि हाँ इनके साथ शादी होगी तो हम लोगों का जोड़ा कैसा होगा। ठीक है, बट यहाँ पे आपने ऐसा कोई इमेजिनेशन अभी तक किया नहीं। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, आपको ऐसा लगता है जैसे सोल कनेक्शन है। पता नहीं क्यों मैं इनके पीछे भागी जा रही हूँ। इनके आने के बाद जैसे इनका टच ऐसे लगता है जैसे कि ऐसे बोलते ना झुंझुनाहट वाला टच है। इनका टच आपको बहुत ही खूबसूरत लगा, और ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो तब भी आपको इनके कॉल आने से पहले या तो इनके आने से 5 मिनट पहले ही आपको दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। इनके मैसेज और कॉल का वेट क्यों कर रही है। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मेरे पास सब कुछ है, अबंडेंट हो, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, इतनी अच्छी हो, मुझे कोई भी मिल सकता है, लेकिन अब मैं इनके अंदर क्यों अटकी हूँ, मुझे इसमें से निकलना है, मुझे या तो ये चाहिए। अभी ये भी नहीं पता है आपको, इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं होगा कि ये बंदा आ भी जाएगा तो मैं बात क्या करूँगी। एक्चुअली आप इन पर गुस्सा होने के बाद भी आप ये आते ना, फ़ौरन ही पिघल जाते, समझ में ही नहीं आता बंदा को करना क्या है। अभी तो आप बहुत लेज़ी भी हो रहे हो, राइट। उबासी आना, मतलब बहुत ज़्यादा आप काम में होते तो नींद बहुत ज़्यादा आना, और बेड पे जाते हो तो आपको नींद ना आना। ठीक है, लेट नाइट तक बहुत ज़्यादा काम करना। बट अजीब बात यह है कि काफ़ी वक्त से आपने अपना इंटरनेट के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा बोलते ना,
आपके आपके जैसे एग्जांपल दूँ तो मैं पहले बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ देखती थी, ठीक है, बट एग्जांपल है, ठीक है, अभी इनके आने के बाद ओके मैं पूरी बदल गई, कुछ सीखना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मैं समझो मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया, ठीक है, इस तरह से ओके। तो इस टाइप की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके बचपन वाले, आपकी लाइफ में बचपन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही है, या इस कार्ड के हिसाब से आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बचपन में प्रॉब्लम्स है, आपके मम्मी फादर भी के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब आपके फादर और मदर के अंदर, या तो फिर इनके वहाँ पे किसी की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, इनकी खुद की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, हाई लेवल के एजुकेटेड बंदा है, ठीक है, और लोगों के सामने नाम है, लोग उसे पहचानते हैं, इस टाइप की बंदे की एनर्जी। बहुत ज़्यादा फाइनेंस में आपको नहीं लगता है, बट इससे भी ज़्यादा अच्छे फाइनेंस के लोग भी होंगे जो आपके पीछे पड़े होंगे, बट ये बंदा ही आपको अजीज़ लगता है। आपके पास रिश्ते भी आ रहे हैं लेकिन आप इस रिश्तों को ना ही बोल रहे, या तो इत्तेफाक से ये बातचीत होती है, एंड तक जाके ख़त्म हो जाती है, ऐसा होता है। और ये बंदे के ऊपर बोलते हैं ना, घुमा फिरा के आप इसी बंदे पे आ जाते हो, और आप ये सोच में पड़ जाते हो कि इस बंदे का आगे करना क्या है, मैं इसमें से निकल क्यों नहीं पाती हूँ, मुझे इस बंदा तो मुझे हाँ नहीं बोलता है, ना मुझसे प्यार करता है, ना कुछ करता है, तो इस बंदे का करना क्या है, मैं इसमें से निकल क्यों नहीं पाती हूँ, इस टाइप का एनर्जी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ है, तो देखते हैं आप उनके अंदर से आपको क्या ऐसा करना है, जो मैं देखती हूँ आगे क्या है रीडिंग। तो ये आपकी एनर्जी है, तो देखते हैं कि आगे आपको क्या करनी। सो ओके गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग। एक सेकंड। आप कितने बजे तक ऑनलाइन रहते हो, आपको ये कहने की आदत है, और जब भी आप किसी लड़की या आप लड़की हो या लड़के हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा गाइस, क्योंकि मुझे बोलने में आसानी लगती है, क्योंकि एज अ गर्ल कैमरा में थोड़ा सा सेटिंग कर रही हूँ, ओके। तो आपको अक्सर इनको डाउट रहता होगा, और आप इनको ना डाउट से देखते हो। इनको ऐसा है कि मैं कोई भी इंसान से बातचीत करता हूँ या करती हूँ, तो आपको इतना यकीन होना चाहिए कि मेरा पार्टनर मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं देखेगा। तो आपको ये डाउट करने वाली जो चीज़ें हैं ना, उसको आपको सुधारने की ज़रूरत है, ओके। सेकंड, कहीं ना कहीं आपको जब इनके से मिले थे, तो कहीं ना कहीं आपका वेट ज़्यादा हो चुका है, तो आपको ये बोला गया होगा मस्ती मजाक में ही, यार तुम तो बहुत मोटे हो गए हो, या तुम तो बहुत मोटी हो चुकी हो, या कभी कभी ये मस्ती मजाक में ही सही, लेकिन ये चीज़ें बोल देते हैं, ठीक है। और आप कभी कभी इस चीज़ को माइंड में लेते हुए आप योगा जिम भी करते हो, वर्कआउट भी करते हो, लेकिन वो सिर्फ बोलते हैं ना, सेठ की सिखामन जापे तक, 2 दिन करते हो और फिर छोड़ देते हो, ठीक है। आपको अक्सर ये बोला जाता है कि कमी में सबसे बड़ी कमी आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बहुत कम लोगों को हो सकता है, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए भी बोला जाता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एजुकेटेड, मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा सीखना चाहिए आपको, या तो इंग्लिश सीखने के होगा, या तो फिर कुछ भी ऐसा क्रिएटिव, इनके आने के बाद आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव सीखने का, कुछ तो सीखने का मन हुआ है, ठीक है। तो वो सीखने के लिए बार बार सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी खराश है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। बार बार वो चीज़ें सीखने के लिए आपको टॉर्चर यूनिवर्स की तरफ से ही है ये, ठीक है। ये जो सेपरेशन हो रहा है ना, आपको इनके मिलने के बाद कुछ तो सीखने का मन हुआ है, ठीक है। जैसे कि टैरोट है, या फिर कंप्यूटर क्लास है, या फिर इंग्लिश सीखना है, या फिर IAS मतलब IP मतलब UPSC के एग्ज़ाम, कुछ भी XYZ, कुछ भी हो सकता है कि नर्सिंग के लिए, किसी की हेल्प के लिए जाने के लिए, मतलब कुछ भी XYZ, यहाँ पे कुछ तो सीखने का मन हुआ है। तो ये आपको बार बार इस चीज़ से ट्रिगर करते होंगे कि नहीं, ये तुम्हारी डेस्टिनी नहीं। तुम बोलोगे ना कि मैंने ये चीज़ अचीव कर ली, तो इनका ध्यान ही नहीं होता, और आपको बहुत इरिटेशन होता है, क्योंकि ये आपका डेस्टिनी नहीं है। जहाँ पे अभी आप हो ना, ये आपका डेस्टिनी नहीं है, आपका कुछ ग्रो और है, आप लोगों को हील करोगे, ओके। आपको इनका हंसी, जब आप किसी और से वो हंसते मस्ती मजाक या कुछ करते, तो आपको फ़ौरन डाउट होता है, आपको ऐसा लगता है कि लड़का इसके साथ चालू है, लड़की इसके साथ चालू है, ठीक है। तो ये नहीं करना है। ये इनको ऐसा है कि मैं किसी से ही बात करूं, मेरा पार्टनर मेरे से 100% सही है, और वो मेरे साथ ही है, वो बस बैठा है। आपको लगता है कि वो बैठा है, तो बैठने वाली एनर्जी होनी चाहिए, इसके अलावा ओवर थिंकिंग मत करो।
सेकंड थिंग, आप बहुत लंबे लंबे मैसेजेस करते हो। जब भी आपको गुस्सा आता है या बार बार मैसेजेस करना, कॉल करना इनको पसंद नहीं है। इनको मैसेज, ज़्यादा लॉन्ग मैसेज पढ़ना पसंद नहीं है। अननेसेसरी टाइम पास मत करो, ठीक है। एक वर्ड में जवाब देना सीखो। आपके अंदर बेवकूफ़ी है, तुम बचपना करती हो या बचपना करते हो, तुम्हें अंदर मैच्योरिटी नहीं है, तुम्हें मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तुम आज कपड़े में सही नहीं लग रही हो, तो आप कपड़ों को क्या करते हो, मार मरोड़ के सही करते हो। जो कपड़े हैं जैसे है वैसे पहनना उनको पसंद है। आप कपड़े का सेंस थोड़ा सा अलग रखते हो। आपको कपड़े का सेंस, मतलब कपड़े पहनने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ बोला होगा, आपके लुक के ऊपर कुछ बोला होगा। देखो इसके हेयर कितने अच्छे हैं, इसके उस टाइप से भी ट्रिगर किया है आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी है। आपको माउथ के लिए भी बोला है। काफ़ी लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे आपके माउथ में से कहीं ना कहीं माउथ क्लीनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आपको बोलने के वक्त पे जहाँ जब बोलना है वो बोलते नहीं हो और घबरा के कुछ और भी बोल देते हो, जबकि आप झूठ नहीं बोलते हो। इनके सामने अक्सर ऐसा लगता है कि आप झूठ बोलती हो, क्योंकि आप है ना बहुत ही लंबे वर्ड में बोलती हो। एक सवाल का जवाब 100 वर्ड ऐड करके आप बोलते हो, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एक ही वर्ड में ख़त्म करना चाहिए। एक ही बार 2 बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोलने की कला सीखने के लिए बोला जा रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। अभी एक चीज़ और है गाइज, आप ये बोलोगे कि ये सब चीज़ें क्या है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारा पहला स्टेज ही ये आता है। हम छोटी छोटी बातों से ही ट्रिगर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज है और आपको यही करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। आपको इनके मिलने के बाद 1,00,000% इनके मिलने के बाद कुछ तो सीखने का मन ज़रूर हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको क्या सीखने का मन हुआ है, ठीक है। और यही आपको सोल पर्पस की तरफ लेके जाएगा, आपके ग्रो की तरफ लेके जाएगा। ये आपके करियर और आपसे बहुत अलग है, आपकी पर्सनालिटी से बहुत अलग है, ठीक है। अभी हम वो देखते हैं कि और क्या है। दिल की साफ हो, ठीक है, बट कहीं ना कहीं समझा नहीं पाते हो। इनको लगता है कि आप मटेरियलिस्टिक हो, ठीक है। आप हो नहीं है वैसे, दिल के बड़े साफ हो, लेकिन आपने इनको इस तरह से शो किया है कि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मटेरियलिस्टिक लड़का या लड़की है, ठीक है। इस तरह से आप अभी भी बच्चे हो। आप में सच में बहुत बचपना है, बहुत नाजुक सा सोल है आपका। आपको स्ट्रांग बनने की, आपको प्रैक्टिकल बनने, आप प्रैक्टिकल नहीं हो, आप इमोशनली डिसीजन लेते हो। आप घरेलू लड़की ज़रूर हो, घरेलू लड़का ज़रूर हो, ठीक है, बट नहीं, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। आप दिखते कुछ और हो और दिखाते कुछ और हो, इस टाइप का। और आपकी अक्सर इसी भी चीज़ पे बहस होती होगी कि फ़ोन और मैसेज इनका नहीं आना टाइम टू टाइम, और उनको ऐसा है कि एक बार मैंने कॉल नहीं उठाया तो तुम दूसरी बार समझ जाओ कि मैं बिज़ी हूँ, ठीक है। और इसकी वजह से आपको लगता है कि वो किसी और के साथ है। आप ऑनलाइन देखते ही आपको लगता होगा किसी और के साथ है, तो ये गंदा, इनको लगता है कि इनके गंदे थॉट्स है, इनकी सोच ही गंदी है, ये सोच बहुत गंदी है, ठीक है। ये चीज़ों से इरिटेट हो रहे हैं गाइस, ये सारी चीज़ें बहुत गंदी है, ठीक है। और देखते हैं, आपको हार्ट चक्रास अनब्लॉक करने की ज़रूरत है गाइस, और ठीक है, थ्रोट चक्रास अनब्लॉक करो। और गाइस माउथ वॉश प्लीज़ ज़रूर करो, बिकॉज आपके माउथ वॉश से आपके चक्रास भी काफ़ी हद तक हील होते हुए दिखाई दे रहे, आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सॉल्ट बाथ ज़रूर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सॉल्ट बाथ का लिंक मिल जाएगा। बन सके तो रोज़ ही लेना, बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इवन आपको परफ्यूम की स्मेल बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ही डाउन चले गए हो, और आपको परफ्यूम इस्तेमाल करने से आप जानते भी वीनस भी एक्टिव होता है, और इसकी आपको सख्त ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपनी स्किन केयर करने की ज़रूरत है, आपको अपने ग्रूम की ज़रूरत है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है, ठीक है। इनके थॉट्स के हिसाब से यही है। और भी हम यहाँ पे देखने वाले कि सोचते क्या है माइनस में आपकी अंदर, ओके। और मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आपको, इनको लगता है कि बहुत सारी बातें, ठीक है, आपने अभी भी इनको बताई नहीं है।
और ट्रिगर के अंदर मैंने आपको बहुत सारी बातें किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातूनी मत बनो, ठीक है। जहाँ बोलना है वहीं पे वर्ड का इस्तेमाल करो। ये आपके लिए स्पेशल ट्रिगर है। ओके गाइस, तो हम इसको रखते हैं साइड पे। सो ओके, हम इसको भी स्टार्ट करते हैं आपके व्हील को। ओके, सो इस व्हील के साथ साथ हम देख लेते हैं थोड़े से कार्ड्स। ओके, ओके गाइस, एक और कार्ड्स यहाँ पे ही, मास्टर कार्ड्स। ओके, सो ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं और यहाँ पे है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो। इनको ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गुस्सेल है ये लड़की या लड़का, ठीक है। ये गुस्सा नहीं सही है, ठीक है। फ्राई पैन की जैसे आपको गुस्सा है, कुछ सोचे समझे बिना कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हो और उसके बाद आप सोचते हो कि मैंने गलत किया, उसके बाद जाके आप सॉरी बोलो तो फिर कोई मतलब नहीं। बोलते हैं ना, गलत चीज़ करने के बाद फिर कोई मतलब ही नहीं है। ओके, सो एक मिनट, आप अक्सर इनके ऊपर डाउट करते हो, थर्ड पार्टी है, आप किसी और के साथ हो या कुछ और है, आप अक्सर बोलते हो, ये सही नहीं है। ये आपके रिलेशनशिप के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ट्रस्ट सिखाया जाता है। आपको ट्रस्ट इश्यू खुद के अंदर भी है, इसलिए उनको भी ट्रस्ट इश्यू है। मिरर सोल हो ना आप लोग, इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रही है। यहाँ पे आपका कोई आंसर है तो 50-50 है। आप अक्सर आप इसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो कि आप एक्चुअली आप खुद ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, इसी की नेगेटिव एनर्जी आप इनके ऊपर फेंक रहे हो। यहाँ पे ये है कि पहले बोलने से पहले समझते क्यों नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे ये मैच हो रही है। आप बोलने से पहले सोचते ही नहीं हो गाइस, आप कुछ भी बोलते हो, जब भी बोलने के बाद गुस्से में कुछ भी बोल देते हो और उसके बाद आप सोचते हो। यही माइनस पॉइंट है आपके अंदर। आप अक्सर क्या करते हो पता है, जिस पे भरोसा करने की ज़रूरत होती है ना, उस पर भरोसा नहीं करते और अननोन के ऊपर जाके आप किसी के आप हेल्प भी करना चाहते हो ना, तो आप क्या करते हो पता है, आप हेल्प भी ऐसे इंसान को कर देते हो जिसको ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। आप सोचे समझे बिना किसी से डिसीजन लेना, और ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं। सोचे समझे बिना प्लीज़ डिसीजन मत लो और सोचो कि क्या इस बंदे को ज़रूरत है आपकी, क्या ज़रूरत है आपको इससे बात करने की। बहुत ज़रूरी है। आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी बहुत अलग लेवल के लोगों के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो और वो आपके ग्रो के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे यही है। ओके, आपको कोई आंसर है तो 50-50 है। आपकी एनर्जी अक्सर 50-50 रहती है। दिल बड़ा साफ है। सो ओके, और देखते हैं हम। प्रोफेशनल लेवल में है ना, आप अच्छे की बैंड बजा सकते हो। प्रोफेशनल लेवल में आपकी कोई खाली ऐसे बोलेंगे तो पूरी उंगली तोड़ के रख दोगे, आप ऐसे हो। लेकिन इनके सामने आपकी बोलती बंद हो जाती है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है। आप इनको सही आंसर दे ही नहीं पाते हो। आपको इनके सामने बोलना सीखना है और 100 सुनार की एक लुहार की होना चाहिए। सुनना सब कुछ है, समझना भी है, सब कुछ करना है, तब जाके कुछ होगा। वरना आप ऐसे नहीं से रहोगे तो शायद इनके सामने इतनी जल्दी जबान नहीं खोल पाओगे। आपको आपको उनकी बात समझनी है, आपको समझना है और सुनना है और समझना है और बोलना है। आपको ये कला सीखने की है, ठीक है। यूनिवर्स मैसेज आपको हर बार बोलते हैं और आपको लिटरली बोला गया है, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा है तो यहाँ पे लिटरली दिखा गया है कि ये एंजाइटी लेवल बंद कर दो। ये इस स्टोरी का एंड नहीं है, मिरर सोलो, ठीक है। तो आप लोग मिरर सोलो और आंसर इज यस। आपका दिल जितना प्योर है और भी गहरा प्यार होता जाएगा आगे जाके। आपका प्यार और गहरा होने वाला है और ये स्टोरी का कोई एंड नहीं है। देखो गाइस, मैंने आपको बहुत सारी ऐसी बातें बोली है, जैसे कि वेट लॉस की बताई है और मैंने बहुत सारी बातें की, बेवकूफ़ी करते हो, बचपना हो। मुझे पता है आपको बुरा लगता होगा, बट ये सच है। आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं
बट आपको इसको सुधारने की ज़रूरत है। आपको जब इनको मिले होंगे तो आपको कुछ हद तक आपको कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ी होगी, आपको सीखने का मन भी होता है, उसको सीखो, यही आपका सोल पर्पस है। आप अपने आप को रोको मत, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन बहुत ही खूबसूरत है गाइस, ये जैसे ही करोगे ना आप देखना 1 वीक में आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर बताना कि हाँ उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोली है, गुस्से में ही सही, नहीं हो खूबसूरत तुम, ठीक है, ऐसा बोला हो, ठीक है। तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे अंदर ये, उसको सुधारो, ठीक है। वो तुम्हें ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझा रहा है। ये दिस इज़ अ फर्स्ट लेवल, आपका फर्स्ट लेवल है, आपको ये सुधारने का पहला स्टेज है। आप स्टेज बाय स्टेप कंप्लीट करो। जो मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं ये फर्स्ट स्टेज में है, ठीक है। तो बहुत लोग अपने सोल पर्पस तक पहुंच गए, कुछ लोग टैरो ट्रेडिंग भी करते हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। और वो सीख रहे हैं तो वो आपके सोल पर्पस है, उसे कंटिन्यू रखना, प्लीज़ उसे छोड़ना, ठीक है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या अभी अपने अंदर इम्प्रूव लाने की ज़रूरत है जिससे इनकी सोच पूरी तरह से बदल जाए। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आया वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।